यो, क्या हाल है सबका? हसन मिन्हाज हियर। आज हम बात करेंगे उस जनरेशन की जो ये क्रेजी दुनिया इनहेरिट करने वाले हैं। जनरेशन जी, मिड 90s और मिड 2000s के बीच पैदा हुए। ये वो हैं जिन्हें इंटरनेट के बिना की दुनिया याद भी नहीं। हाँ, सही सुना आपने। ये बच्चे तो पैदा होते ही स्वाइप करने लगे थे। लेकिन रुको, इनके बारे में और भी बहुत कुछ है, सिर्फ फोन से चिपके रहने के अलावा। ये जनरेशन अपने मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जनरेशन की जो वोक, टेक सैवी और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं पिछले किसी भी जनरेशन से। ये लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं। ये डिजिटल एज के मॉन्क्स जैसे हैं, केओस के बीच बैलेंस ढूंढते हुए। ये लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसलिए मैं इन्हें ज़ेन जी कहता हूं। ये लोग अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। ये वो जनरेशन है जो ऑथेंटिसिटी, सस्टेनेबिलिटी और एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देता है, मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा। ये लोग कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देते हैं और एनवायरनमेंट के प्रति बहुत अवेयर हैं। ये स्टेटस क्वो को चैलेंज करने से नहीं डरते और अपने लीडर्स, ब्रांड्स, यहां तक कि अपने पेरेंट्स से भी बेटर डिमांड करते हैं। ये लोग सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के लिए आवाज उठाते हैं। यकीन मानो, इन बच्चों से पंगा मत लेना। ये लोग अपने कन्विक्शंस के लिए खड़े होते हैं और दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। अब बात करते हैं कि ज़ेन जी को क्या टिक करता है। सबसे पहले ये डिजिटल नेटिव्स हैं। इन्होंने इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के बिना वाली दुनिया देखी ही नहीं। इंफॉर्मेशन इनकी उंगलियों पे 24/7 अवेलेबल है और ये डिजिटल लैंडस्केप के मास्टर हैं। याद है जब आपकी दादी ने बिल्ली को फेस टाइम करने की कोशिश की थी? हाँ, ज़ेन जी के साथ ऐसा नहीं होता। ये कोडिंग में हमसे आगे हैं, सोते हुए वेबसाइट्स बना सकते हैं और टिकटॉक पे वायरल हो सकते हैं तुम्हारे एल्गोरिथम बोलने से पहले। लेकिन डिजिटल नेटिव होने के अपने चैलेंजेस भी हैं। इन्होंने साइबर बुलिंग, फेक न्यूज और परफेक्ट ऑनलाइन पर्सोना मेंटेन करने का प्रेशर भी देखा है। ये सब हैंडल करना आसान नहीं, चाहे कितना भी टेक सैवी क्यों ना हो। यहां चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पिछले जनरेशंस जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से कतराते थे, उनके उलट ज़ेन जी ओपनली स्टिग्मा तोड़ रहे हैं। ये एंजाइटी, डिप्रेशन और हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में बड़े होने के प्रेशर्स के बारे में खुल के बात करते हैं। इन्होंने थेरेपी को कूल, मेडिटेशन को मेन स्ट्रीम और सेल्फ केयर को नॉन निगोशिएबल बनाया है। ये अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने से, प्रोफेशनल हेल्प लेने से या अपनी मेंटल वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करने से नहीं डरते। और पता है क्या, अब समय आ गया है। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ, और ज़ेन जी ये बात समझते हैं। ये मेंटल वेलबीइंग के बारे में बातचीत को नॉर्मलाइज करने और सबके लिए एक सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड बनाने में लीड कर रहे हैं। अब इनके मीम्स और वायरल ट्रेंड्स के प्यार से कंफ्यूज मत होना। ज़ेन जी सोशल जस्टिस, क्लाइमेट चेंज और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी पैशनेट हैं। ये अपनी टेक स्किल्स और पावरफुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं अवेयरनेस रेज करने, कम्युनिटीज को मोबिलाइज करने और एक्शन डिमांड करने के लिए। क्लाइमेट स्ट्राइक से लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट तक ज़ेन जी सबसे आगे हैं। अपनी आवाज उठाकर उस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं जिसमें ये बिलीव करते हैं। ये इनजस्टिस को कॉल आउट करने से, लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराने से और अपनी कलेक्टिव पावर यूज करके मीनिंगफुल चेंज लाने से नहीं डरते। ये वो हैं जो प्लेनेट को सेव करेंगे, सिस्टेमिक रेसिज्म को खत्म करेंगे और सबके लिए एक इक्विटेबल फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है, शायद ये एक जनरेशन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन मुझे इन पर भरोसा है। ये सिर्फ टेक सैवी नहीं है, ये वर्ल्ड चेंजर्स हैं। सेक्शन 5, द कोविड जनरेशन, अनिश्चितता में ढली हुई मजबूती। सच कहूं तो ज़ेन जी को मुश्किल हालात मिले। इन्होंने ग्लोबल पैंडेमिक, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और एक ऐसी दुनिया देखी है जो लगातार केओस के किनारे पर है। इन्हें अडेप्ट होना पड़ा, पिवट करना पड़ा और एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह बनानी पड़ी जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। लेकिन पता है क्या, इन्होंने इनक्रेडिबल रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और मुश्किल समय में भी जॉय और कनेक्शन ढूंढने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई है। ये टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहे, नए तरीके ढूंढे रिमोटली लर्न और वर्क करने के, और ह्यूमर और क्रिएटिविटी से स्ट्रेस और एंजाइटी को कोप किया। कोविड-19 पैंडेमिक ने इनके वर्ल्ड व्यू को शेप किया है।
लेकिन इसने इनकी स्ट्रेंथ, एडेप्टेबिलिटी और बेटर फ्यूचर में अनवेवरिंग बिलीफ को भी हाईलाइट किया है। सेक्शन 6, टिकटॉक, मीम्स और मेटावर्स, जहां जेन जी एज जाते हैं। ये वो जगहें हैं जहां ये जनरेशन अपनी क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स को शोकेस करते हैं। अब बात करते हैं कि जेन जी कहां टाइम स्पेंड करते हैं। ये जनरेशन ट्रेडिशनल स्पेसेस को छोड़कर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर थ्राइव करती है। भूल जाओ स्टफी बोर्ड रूम्स और ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट्स को। जेन जी को आप कैजुअल कोवर्किंग स्पेसेस और कोजी डिजिटल एनवायरनमेंट्स में पाएंगे। जेन जी टिकटॉक डांसेस, वायरल मीम्स और मेटावर्स में कम्युनिटीज बिल्ड करने में माहिर हैं। ये डिजिटल वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये इंटरनेट स्लैंग में फ्लुएंट हैं, इमोजीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और फेक इन्फ्लुएंसर को दूर से ही पहचान लेते हैं। इनकी डिजिटल लिटरेसी काबिले तारीफ है। ये वो हैं जो डिजिटल रियल्म में क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट और सोशल इंटरैक्शन की बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं। इनकी इनोवेशंस फ्यूचर को रीडिफाइन कर रही हैं। ये वर्चुअल वर्ल्ड्स बना रहे हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और दुनिया भर के लाइक माइंडेड इंडिविजुअल से कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी रीच ग्लोबल है। ये सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, ये इसे क्रिएट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और डिजिटल कल्चर के फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इनका इम्पैक्ट हर जगह महसूस किया जा सकता है। तो अगर आप जेन जी को समझना चाहते हैं तो आपको वहां मिलना होगा जहां ये हैं, ऑनलाइन, मेटावर्स में और डिजिटल इनोवेशन के फोरफ्रंट पर। ये वो जगहें हैं जहां ये जनरेशन अपनी असली पहचान पाती है। सेक्शन 7, फ्यूचर को शेप करना, वर्क प्लेसेस से लेकर सोशल नॉर्म्स तक। जेन जी के बारे में एक बात, ये सिर्फ फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट भी है। ये वर्क प्लेस से लेकर मीडिया कंज्यूम करने के तरीके से लेकर हमारे सोशल नॉर्म्स तक दुनिया पर अपनी इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये वो हैं जो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स डिमांड करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं और वर्क प्लेस में ट्रेडिशनल हायरार्कीज को चैलेंज करते हैं। ये अपनी बात कहने से, एम्प्लॉयर से ट्रांसपेरेंसी डिमांड करने से और पेचेक से ज्यादा पर्पस को प्रायोरिटाइज करने से नहीं डरते। ये कंज्यूमरिज्म का चेहरा भी बदल रहे हैं। ये उन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो इनकी वैल्यूज से अलाइन करते हैं, सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं और कम्युनिटी को वापस देते हैं। ये ब्रांड्स को अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए कॉल आउट करने से और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने से नहीं डरते। सेक्शन 8, गैप को कम करना, जेन जी माइंडसेट को समझना। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, हसन, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन ये कंफ्यूजिंग भी है। और पता है क्या, आप गलत नहीं हैं। ये अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इनकी प्रायोरिटीज अलग हैं और ये दुनिया को अलग लेंस से देखते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओल्डर जनरेशंस की कि गैप कम करें, इनके पर्सपेक्टिव्स को सुने और इनकी दुनिया को समझने की कोशिश करें। हम इनकी टेक सैविनेस, सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट और मेंटल वेलबीइंग पर फोकस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनकी कंसर्न्स को डिसमिस करने या इन्हें टू सेंसिटिव या इंटाइटल्ड कहने के बजाय ये समझने की कोशिश करें कि ये कहां से आ रहे हैं। डायलॉग के लिए स्पेसेस क्रिएट करें, इनकी क्रिएटिविटी को एनकरेज करें और दुनिया को बेटर प्लेस बनाने के इनके एंडेवर्स को सपोर्ट करें। सेक्शन 9, जेन को अपनाना, माइंडफुलनेस और एक्शन का आह्वान। आज की तेज तर्रार दुनिया में हमें अक्सर अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भूल जाने की आदत हो जाती है। लेकिन जेन जी हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने जीवन में माइंडफुलनेस और एक्शन को अपनाना चाहिए। तो हम सब जेन जी से क्या सीख सकते हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। मुझे लगता है कि ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, माइंडफुलनेस, एक्शन और ह्यूमर। ये तीनों तत्व हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करते हैं। पुराने जमाने के जेन मास्टर्स की तरह जेन जी प्रेजेंट रहने का, यहां और अभी पर फोकस करने का और केओस के बीच पीस के मोमेंट्स ढूंढने का महत्व समझते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। ये एक्शन लेने से, जिसमें ये बिलीव करते हैं, उसके लिए स्टैंड अप करने से और अपनी आवाज यूज करके मीनिंगफुल चेंज लाने से भी नहीं डरते। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और इनके इनक्रेडिबल सेंस ऑफ ह्यूमर को मत भूलना।
ये हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में हंसी और मजाक का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सैटायर, आयरनी और एवरीडे लाइफ में अब्सर्डिटी ढूंढने के मास्टर हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में ह्यूमर को शामिल कर सकते हैं। तो चलो हम सब ज़ेन जी की प्लेबुक से कुछ सीखते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। चलो ज्यादा माइंडफुल बने, ज्यादा एंगेज्ड बने और ज्यादा विलिंग बने अब्सर्डिटी पर हंसने के लिए। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और खुशी पा सकते हैं, क्योंकि अंत में हम सब इस क्रेजी, ब्यूटीफुल और एवर चेंजिंग वर्ल्ड में साथ हैं। पीस आउट। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए।